बारे में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला टाइप है और ये आपको ओवरऑल क्लासेस 8 के लिए आफ्टर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक ओलंपियाड एनटीएससी इन सभी के लिए भी फायदेमंद है बच्चों। तो जिन बच्चों का अप्रैल सेशन छूट गया होगा वो इस टॉपिक को पढ़ के पूरा कर सकते हैं। आइए लेटेस्ट स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया। क्या होते हैं बैक्टीरिया? सबसे पहले इनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो यह जस्ट लाइक एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें जो है ये फ्लैजिला मिला रहता है इसका, ठीक है। और ये फ्लैजिलम जो है या फ्लैजिला जिसको बोलते हैं यह मूवमेंट में भाग लेता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक थियर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है जिसका नाम क्रोमोसोम है, जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स हैं, जो कि बैक्टीरिया के कुछ सीलिया टाइप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके सरफेस पे पाया जाता है, जो कि एज वेल एज फ्लैजिलम की तरह जो है इसे मूवमेंट करने में मदद दिलाता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स जानते हैं। डेट मीन्स क्या है ये जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया को जो ब्रांच में पढ़ते हैं बायो के ब्रांच में वह कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। देन बैक्टीरियोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में समझने का जो स्टडी ब्रांच होता है बच्चों वह आपको बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। देखो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ये थे हमारे लुईस पास्चर, है ना, लुईस पास्चर। तो देखो सेल्सियस पर गर्म करने के बाद तुरंत ही इस चीज को उन्होंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया लाइक सबस्टांस ये डेड हो चुके हैं और यह पूरी तरह सुरक्षित है। और वही दूध हम लोग मार्केट में अभी सेलिंग में पीते हैं और उसके पन्नी के पैकेट पर भी आपको पॉस्चराइज्ड मटेरियल लिखा रहता है। जरा बैक्टीरियोलॉजी दैट मीन्स लुईस पास्चर साहब का नाम लिया जाता है। बच्चों अगर बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया सबसे पहले समझिए कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। यूनिसेलुलर का मतलब कि इनमें जो है सिंगल सेल पाया जाता है। इसके अलावा हैबिटेट, ये रहते कहाँ है, इनका आवास कहाँ है, तो एज वेल एज आप जानते हैं कि इट फाउंड इन एवरीवेयर, यह सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इन एवरीवेयर, चाहे वो आपका यूनिवर्स हो, स्पेस हो या हमारा अर्थ, कि इट कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, इट कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर हो ना। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटीज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट डालते हैं, तो उसमें भी यह सर्वाइव कर लेता है बच्चों। इसके बाद शेप एंड साइज की बात करें तो बैक्टीरिया का शेप पहले हम समझ लेते हैं। बैक्टीरिया का शेप आपको पहला रड शेप बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। स्पेरिकल शेप में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इसका नाम आपको कोकस बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा स्पाइरल शेप में भी आते हैं, स्पाइरल सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा। स्पाइरल शेप में भी स्पाइरिलियम नाम के एक बैक्टीरिया को पढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा कोमा सेप्ट होते हैं। कोमा सेप्ट बैक्टीरिया में आपको विब्रो बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल आता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि शेप एंड साइज करने के बाद अगर हम बैक्टीरिया के साइज को मेजर करें तो लगभग या 0.2 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक जो है यह पाया जाता है मेजरमेंट में, जो कि 1 माइक्रोन बराबर आप समझ लें कि 1 माइक्रोन बराबर हो जाता है आपको 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर या 1 मीटर। अगर 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट हम देखें तो वह बैक्टीरिया का एक साइज कहलाता है, यानी 1 माइक्रोन कहलाता है। चलिए इससे आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। कलम कॉपी निकालें और लिखें इसको।